हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा के बारे में। आप लोग ज़रा गौर कीजिए, आप अभी एक एजुकेशनल चैनल पर हैं, एजुकेशनल वीडियोस देख रहे हैं। वो क्या चीज़ है जो आपको एक एजुकेशनल चैनल पर रोके हुए है? आप चाहें तो कोई मूवी देख सकते हैं, आप चाहें तो कोई शॉर्ट्स देख सकते हैं, कोई और भी चीज़ देख सकते हैं, आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। लेकिन अभी आप एक एजुकेशनल चैनल पर कुछ एजुकेशन, कुछ लर्निंग चल रही है अभी आपकी। तो ये जो चीज़ है, ये जो फोर्स है, इसी को हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा या मोटिवेशन एक ऐसा बल है, एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी इंडिविजुअल को अपने गोल अचीव करने के लिए प्रेरित करता है। आपका कोई ना कोई गोल होगा, आपका सीटेट पास करना, फिर उसके बाद गवर्नमेंट जॉब लेना, ये गोल है। और इस गोल की प्राप्ति के लिए आप इस एजुकेशनल चैनल पर मेरी वीडियोस देख रहे हैं या कोई और वीडियोस देख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ये प्रेरित करता है, ऊर्जा प्रदान करता है और हमें अपने लक्ष्य की तरफ लेकर जाता है। ये काम जैसे व्हीकल जो है बगैर पेट्रोल और डीजल के नहीं चल सकती, इसी तरीके से कोई भी लक्ष्य, कोई भी टारगेट विदाउट मोटिवेशन अचीव नहीं किया जा सकता। अब बात आती है, पहले तो हम बात करते हैं ये मोटिवेशन जो शब्द है, ये लैटिन भाषा के मोटम से लिया गया है। मोटम, इस मोटम का मतलब होता है टू मूव, यानी गति करना। ये कहाँ गति कराता है? टू मूव, मोटम ये गति कराता है अपने लक्ष्य की तरफ, इंडिविजुअल को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसकी तरफ उसको आगे बढ़ाता है। तो लैटिन भाषा के शब्द मोटम से लिया गया है, इसका मतलब होता है टू मूव या गति करना। ठीक, तो हम बात करते हैं ये मोटिवेशन की। ये मोटिवेशन किसी भी इंडिविजुअल में कब पैदा होता है? तो एक हम चीज देखते हैं, यहाँ पे एक वर्ड है नीड, आवश्यकता। जब किसी भी इंडिविजुअल को कोई आवश्यकता होती है, किसी भी चीज की कोई आवश्यकता है, तभी इंडिविजुअल उस चीज को अचीव करने के लिए कोशिशें करता है, प्रेरित होता है। आपको जॉब की आवश्यकता है, ठीक है, तो आप उस पर अचीव करने के लिए लगे हुए हैं। जब तक नीड नहीं होगी, अगर किसी भी इंडिविजुअल के पास नीड नहीं है, कहते हैं ना मेरे पास कोई तो बहाना हो कि मैं ये काम करूं, या कोई तो रीजन हो या कोई जरूरत हो तो मैं ये काम करूं। इसी तरीके से मोटिवेशन के लिए नीड का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर नीड नहीं होगी तो इंडिविजुअल काम ही नहीं करेगा। सपोज दैट अगर आपका कोई बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, आप जो है लाखों कमा रहे हैं, आपके घर वाले, तो वो क्यों आप 50,000 1 लाख की जॉब करें? हम जो है महीने में 10 लाख इसी तरीके से कमा रहे हैं, अपना काम है, क्यों करें हम कोई दूसरी चीज? तो जब तक जरूरत नहीं होगी तब तक मोटिवेशन नहीं आएगा इंडिविजुअल में। अब ये जरूरतें भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है बायोलॉजिकल नीड, जिसे हम कहते हैं जैविक आवश्यकता। जैविक आवश्यकता, इसमें हमारी जो बायोलॉजिकल नीड्स में आती हैं, हमारा खाना हुआ, हमारा सोना हुआ, हमारा ये सारी चीजें हमारी जो है बायोलॉजिकल नीड्स में आती है। इनकी पूर्ति के लिए भी इंडिविजुअल को मोटिवेशन की जरूरत होती है। खाना खाना है तो उठ के जाना पड़ेगा, और भी चीजें कोई करना है तो करना, मतलब कुछ ना कुछ नीड होगी तभी मोटिवेशन आएगा। तो ये बायोलॉजिकल नीड्स हुई, हमारी जैविक आवश्यकताएं हुई। ठीक, दूसरी हमारी होती हैं सोशियो साइकोलॉजिकल। सोशियो साइकोलॉजिकल यानी कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ये किस टाइप की नीड होती हैं? जब आदमी की बायोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं, उसे रोटी कपड़ा मकान, बायोलॉजिकल नीड्स रोटी कपड़ा मकान और जो भी दिनचर्या वाली चीजें हैं वो पूरी होती हैं, तब फिर सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी कि सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या चीज आती हैं? यहाँ पे आएगा कि अब कोई हमें प्यार मोहब्बत करे, लव एंड अफेक्शन भी आएगा इसमें आएगा नीड टू अचीव, कि मुझे कुछ अचीव करना है। आपका एम सिर्फ जॉब लेना तो है ही, उसके साथ में उस कुछ सोशल एम भी आपके जुड़े हुए हैं। जब आप ये सोचते हैं कि मुझे जॉब मिल जाएगी, तो
मेरा एक समाज में एक वकार होगा, मेरा समाज में एक जो है रुतबा होगा, मेरे समाज में लोग इज्जत करेंगे। तो अचीवमेंट हो सकता है, जरूरत होती है अचीवमेंट, उपलब्धि। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? हमारे सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स में आती हैं, यानी सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। और भी बहुत सारी इसमें आती हैं, हमें रिकॉग्निशन मिले, कि हमें पहचान हो, हमें लोग जाने, ये सारी जो है हमारी आएंगी सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स में। दो नीड्स हुई हमारी, बायोलॉजिकल नीड्स और सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स। अब इन्हीं से एक और चीज आती है, एक आपने टर्म सुनी होगी, इसको रब कर देता हूं मैं। जब जरूरत होती है तो इसको पूरा करने के लिए हम एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जो एक्टिवेट है, जो चीज हमें चलाती है, उसको हम कहते हैं ड्राइव, यानी चालक। इसे हम जो है अंतर्नोद भी कहते हैं, अंतर्नोद, ड्राइव। तो ये ड्राइव क्या चीज है? ड्राइव एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसका जन्म किसी इंडिविजुअल द्वारा फेस की जाने वाली आवश्यकता के फलस्वरूप होता है। यानी जब इंडिविजुअल ने कोई आवश्यकता जो है फेस की, तब उसके अंदर ड्राइव उत्पन्न होगा। उसकी मेंटल जो कंडीशन है, मेंटल जो स्थिति है, उसमें कुछ तब्दीलियां आएंगी। आपको प्यास लगी, आप बेड पे लेटे हुए हो, थोड़ा देर आप कंट्रोल करेंगे। जैसे जैसे नीड बढ़ेगी आपके अंदर थोड़ा सा बेचैनी टाइप के, कोई आता तो मुझे पानी दे जाता, ये थोड़ी देर वेट करेंगे। फिर जब कंट्रोल नहीं हो तो आपके अंदर एक ड्राइव उत्पन्न होगा, आप बेचैनी सी आएगी कि मुझे इस नीड को सेटिस्फाई करना है। तो आप उठ के जाएंगे नीचे से पानी या कहीं से भी पानी लेके आएंगे। तो ड्राइव, जो चालक होते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें जब इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम फेस करता है तो ये उसके फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इसे हम ड्राइव कहते हैं, चालक कहते हैं। ठीक, अभी जो जैसे कि मैंने बताया, ये जो चालक है, चालक की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है वो नीड कितनी है। जैसे मैंने बताया, आप कम प्यास लगी है तो आप वेट करेंगे, कोई आके दे जाएगा, कोई आएगा तो मंगा लूंगा। लेकिन जैसे जैसे आपको ज्यादा प्यास लगेगी, आप खुद बेचैन होगे, खुद पानी ढूंढते हुए फिरेंगे। तो इसकी जो ड्राइव है, जो चालक की स्ट्रेंथ है, वो डिपेंड करती है नीड की स्ट्रेंथ पर, नीड कितनी आपकी ज्यादा है। इसी तरीके से एक और वर्ड आता है यहां पे, मोटिव। आपने अक्सर सुना होगा कि भाई तुम्हारा मोटिव क्या है, या आपने ये काम किया तो आपका क्या मोटो था। तो आपने ये वर्ड सुना होगा, मोटिव। मोटिव जो है, समझिए इसका सिनोनियम है। पहले ये वर्ड यूज होता था ड्राइव, चालक, अब इसको इंटरचेंजेबली इसको मोटिव यूज करते हैं। मोटिव भी हमारे दो तरीके के होते हैं, बायोलॉजिकल मोटिव होते हैं हमारे, और सोशियो साइकोलॉजिकल मोटिव। जो मैं यहां पे लिख देता हूं, बायोलॉजिकल और सोशियो साइकोलॉजिकल। जो आवश्यकताएं हमारी बायोलॉजिकल नीड से निकले होंगी, वो उनसे जो ड्राइव उत्पन्न होगा वो कहलाएगा हमारा बायोलॉजिकल मोटिव। हमें प्यास लगी तो अब जो चीजें उत्पन्न हुई, जो हमें जो बेचैनी हुई, पानी की तलाश में हम निकले, वो होगी बायोलॉजिकल मोटिव हुआ हमारा। इसी तरीके से हमारा सोशियो साइकोलॉजिकल मोटिव, हमें कुछ अचीव करना है, हमें समाज में अपना एक स्टेटस बनाना है, उसके लिए हमें कुछ करना है। तब जब जो ड्राइव उत्पन्न होगा, जो मोटिव उत्पन्न होगा, वो हमारा सोशियो साइकोलॉजिकल मोटिव कहलाएगा। कि अब समाज में नाम करना है तो किस तरीके से करना है, कि हमें पढ़ लिख के नौकरी लेना है, हमें एक अच्छा एक सिटीजन बनना है, तो ये हमारा कहलाएगा सोशियो साइकोलॉजिकल मोटिव। यहां तक बात क्लियर हुई। एक टर्म आती है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस, इसके हम कहते हैं समवस्थान भी कहते हैं इसको। इसको दिया था W.B. कैनन ने, इसको याद रखिएगा, W.B. कैनन, होम्योस्टेसिस। ये होम्योस्टेसिस होता क्या है? होम्योस्टेसिस होता है कि हम कह सकते हैं कि इट इज द मेंटेनेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल बैलेंस इन अवर बॉडी।
यानी हमारे बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो कोई चेंज, जैसे फॉर एग्जांपल हमें भूख लगी तो हमारा शुगर लेवल डाउन गया, हमारे माइंड को एक सिग्नल गया कि भाई भूख लगी है, शुगर लेवल डाउन है, आप कुछ करो। तो जो एक बेचैनी सी पूरी बॉडी में उत्पन्न होगी कि अब खाना चाहिए। तो अब जब हमने खाना खा लिया, हमारा शुगर लेवल वैसा का वैसा ही हो गया, तो उसी को हम कहते हैं कि अपने बैलेंस पे आ जाना। जैसे ऊपर नीचे हुआ फिर इसको बैलेंस पे आ जाना, इसी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस यानी समवस्थान। इसको दिया था W.B. कैनन ने। तो आप इसको एज इट इज याद रखिएगा, होम्योस्टेसिस। इंग्लिश में इन टर्म्स को याद करें तो ज्यादा बेहतर है, हिंदी मीडियम वाले। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की। यानी अभिप्रेरणा के प्रकार। बेसिकली दो प्रकार का होता है हमारा। पहला होता है हमारा इंट्रिंसिक, दूसरा होता है हमारा एक्सट्रिंसिक। इसको इंट्रिंसिक को हम कहते हैं आंतरिक और इसको हम कहते हैं बाह्य। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मैं एक बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूं इंट्रिंसिक मोटिवेशन को। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में जो मोटिवेशन का स्रोत है, जो सोर्स है, वो इंडिविजुअल के अंदर होता है। खुद इंडिविजुअल के अंदर से आवाज आती है कि मुझे ये काम करना है, इसके लिए मैं प्रेरित हो रहा हूं या प्रेरित हो रहा हूं। इसमें दूसरी चीज ये होती है कि जो सेटिस्फेक्शन जो मिलता है किसी काम को करने के बाद, जो सेटिस्फेक्शन है, ये जो या हम कह सकते हैं जो रिजल्ट है, ये जो उसका फल है, वो खुद उस काम को करना होता है। जैसे मैंने कोई काम किया, तो मुझे जो रिजल्ट में या उसके हम कहते हैं फल स्वरूप मुझे सिर्फ जो उसके एवज में कुछ और नहीं चाहिए, बल्कि उस काम का करना ही मेरे लिए एक मेरा कह सकते हैं उसको फल होता है। तो इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें मानसिक प्रसन्नता होती है, इंडिविजुअल खुद अंदर से बहुत खुश होता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये ड्यूरेबल होता है। मींस ये लंबे समय तक चलता है। अगर मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है, या आपको अगर टीचिंग में इंटरेस्ट है और आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, खुद अंदर से आपके इंटरेस्ट है, तो ये आप इस वीडियो को देखेंगे और भी वीडियो देखेंगे, और भी जो भी आपसे सीटेट पास करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए जो भी जरूरी होगा, वो सब कुछ आप करेंगे। तो ये ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक चलता है। ठीक। वाह्य एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है, इसका स्रोत कहीं बाहर होता है, एक्सटर्नल सोर्स होते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल, आप शॉर्ट्स देख रहे थे, आपने देखा कि कोई बॉडी बिल्डर आया, तो आपको लगा कि बहुत अच्छा है, इसका जो है पूरी बॉडी फिजिक्स बहुत अच्छी है, तो आपने उसके शॉर्ट्स देखना स्टार्ट कर दिए। आप देखते रहे, आपने कहा नहीं, अब सुबह से मैं भी जिम जाऊंगा। आप उस टाइम पे हाईली मोटिवेटेड हो, रात में नींद नहीं आ रही कि कब सुबह हो और कब मैं जाके जिम भाग जाऊं। ठीक। लेकिन सुबह क्या हुआ? सुबह जब 6 बजे आपका अलार्म बोला, 5 बजे आपका अलार्म बोला, तो अरे चलो कोई नहीं, कल से जाएंगे, परसों जाएंगे। तो जो इसका जो स्रोत है, जो मोटिवेशन का स्रोत है, वो कहीं बाहर है। आपने कुछ बाहर कुछ चीजें देख के आप मोटिवेटेड हो गए हो, तो ये ड्यूरेबल नहीं होता है, ड्यूरेबल नहीं होता है, नॉट ड्यूरेबल। ये ड्यूरेबल होता है। इसमें आपको कुछ रिवार्ड चाहिए होता है, इसमें जो आपका जो काम को करना ही आपका रिवार्ड था, इसमें आपको कुछ एक्सटर्नल रिवार्ड चाहिए। मैं जिम जाऊं तो मेरी अच्छी बॉडी बने, रिजल्ट चाहिए मुझे, इसमें काम को करना है। जैसे अगर मैं टीचिंग कर रहा हूं, तो मुझे टीचिंग करते हुए मजा आ रहा है, यही मेरा रिवार्ड है। इसमें मुझे कुछ और रिवार्ड चाहिए, एक्सटर्नल सोर्सेज में होता है। तो ये दोनों फर्क होते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में। तो ये चीज क्लियर हुई यहां पे। अब हम बात करते हैं मोटिवेशन की साइकिल की, साइकिल ऑफ मोटिवेशन या अभिप्रेरणा चक्र। मैंने डिस्कस किया था सबसे पहले कि मोटिवेशन
तभी होगा जब आपको कोई आवश्यकता है। तो सबसे पहले क्या आएगी? आवश्यकता यानी नीड। तो सबसे पहली क्या चीज है? जब आदमी के कोई जरूरत ही नहीं है तो वो क्यों करेगा कोई चीज? तो सबसे पहले जब आदमी को आवश्यकता होती है, तब आवश्यकता किस चीज को जन्म देती है? ड्राइव का, चालक। बताया था ना कि ड्राइव एक ऐसी मानसिक अवस्था होती है जिसमें इंडिविजुअल किसी काम को करने के लिए उत्तेजित होता है। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई। आवश्यकता हुई, ड्राइव आया, फिर क्या आया? अरोजल यानी उत्तेजक। आप जो है एकदम एक्साइटेड हैं किसी काम को करने के लिए। ड्राइव ने इतना, जितनी आवश्यकता उतना ड्राइव, और आपने एकदम, ड्राइव ने आपको तैयार कर दिया है कि नहीं आप तो सुबह जाके जिम तोड़ देना है, तो आप एकदम एक्साइटेड हैं, यहां पे उत्तेजक हैं। अब क्या हुआ? नेक्स्ट हमारा आता है, इसको रब कर देता हूं। नेक्स्ट हमारा आया गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या हुए? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार क्या हुआ? आपको टीचर बनना है, आप एक जरूरत है कि मुझे अपना समाज में नाम करना है, जो है मुझे इकोनॉमिक सफिशिएंसी लेके आना है। ड्राइव से आप, ड्राइव हो गया, अरोजल हो गया। अब लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, आपने YouTube खोला और AH क्लासेस पे आ गए CDP पढ़ने के लिए। अब आपका व्यवहार क्या है? लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ। आपने जो है, अब आप बैठ के अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्वेश्चंस पेपर लगा रहे हैं, आपने वीडियो लिया, आप जो है मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। अब यहां पे क्या हुआ? जब आपने लक्ष्य निर्देशित व्यवहार किया तो क्या होगा? आप जो है अचीवमेंट, आप क्या बन गए? आप टीचर बन गए, उपलब्धि जिसे कहते हैं। जब आप टीचर बन गए तो यहां पे क्या होगा? अब टीचर बनने के बाद आपने देखा होगा, कहते लोग कहते हैं कि नहीं अब हमसे पढ़ाई नहीं होती, या हमसे अब और ये चीजें नहीं होती, अब हम टीचर हो गए। तो यहां पे क्या होगा? रिडक्शन ऑफ, किस चीज में रिडक्शन आएगा? रिडक्शन ऑफ अरोजल में। जो आपकी उत्तेजना थी उसमें कमी आएगी, रिडक्शन ऑफ अरोजल। और फिर से आप यहां की तरफ बढ़ जाएंगे कि कोई दूसरी नीड उत्पन्न होगी और दूसरा, इसी तरीके से ये पूरी साइकिल चलती रहती है। तो इस बात समझ में आई आपकी? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है आदमी को कोई आवश्यकता आती है, आवश्यकता के बाद ड्राइव उत्पन्न होता है, आप मोटिवेटेड होते हैं, अरोजल होता है, उत्तेजित होते हैं, फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट, और फिर रिडक्शन ऑफ दैट अरोजल। ये पूरी साइकिल इस तरीके से चलती रहती है। ठीक, यहां तक पूरी बात क्लियर हुई? आगे बढ़े इस टॉपिक में। ठीक, इसको अब हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की। इन थ्योरीज को हम बहुत ज़्यादा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, जो जो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे, डिटेल में हम इनको फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो थ्योरी है वह है थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट, यानी प्रवृत्ति का सिद्धांत। इसको दिया था मैकडॉगल ने, मैकडॉल्स, इसको हम कहते हैं मैकडॉल्स थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट। इसमें इन्होंने कहा था कि इंडिविजुअल का जो व्यवहार होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टिंक्ट पे आधारित होता है, इन्हीं पर बेस होता है, प्रवृत्ति पर बेस होता है। इन्होंने बेसिकली 14 इंस्टिंक्ट दिए थे। इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल जो व्यवहार करता है इन्हीं 14 इंस्टिंक्ट पर बेस होता है। जैसे इन्होंने एक बताया कि एस्केप, यानी इसको हम कहते हैं भाग जाना या पलायन। तो सपोज दैट अगर आपने जंगल में हैं आप और आपने शेर देख लिया, तो क्या होगा अगर जब आप शेर देखेंगे तो आप में फेयर उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? फेयर, डर उत्पन्न होगा और आप वहां से भाग जाएंगे। ये इनकी एक था कॉम्बैट, युद्ध। युद्ध में क्या होता है? आदमी
एंगर यानी गुस्सा होता है। तो इस तरीके की इन्होंने 14 इंस्टिंक्ट दी थी और कहा था कि इंडिविजुअल का जो व्यवहार होता है वो इन्हीं इंस्टिंक्ट पर बेस्ड होता है। तो ये बात समझ में आई, थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट बाय मैकडॉल, 14 इंस्टिंक्ट, बस इतना ही आपको इसमें अभी जानने की जरूरत है। सेकंड हमारा आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आता है फ्राइड्स साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस यानी मनो विश्लेषणवाद, इनको फादर कहा जाता है, इसका फादर ऑफ साइको एनालिसिस, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, फादर ऑफ साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषणवाद है। इन्होंने कहा था कि इंस्टिंक्ट आर द रूट कॉज ऑफ ऑल एक्टिविटीज, यानी जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, जो हमारी जो एक्टिविटी जो होती है वो सारी की सारी हमारे प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्तियों पर बेस्ड होती है। तो इन्होंने कहा इन्होंने बताया दो चीजें, एक इंस्टिंक्ट और एक बताया अनकॉन्शियस माइंड। इन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, पहला हमारा इंस्टिंक्ट, दूसरा अनकॉन्शियस माइंड। इन्होंने 3 माइंड का कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में इन्होंने कहा था कि हमारी जो रिप्रेस्ड डिजायर होती हैं, जो इच्छाएं हमारी पूर्ण नहीं हो पा रही होती हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड एकदम एक्सेसिबल नहीं होता है, लेकिन जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं, जो कुछ हमारा व्यवहार होता है, वो इसी अनकॉन्शियस माइंड के जरिए गवर्न किया जाता है, उसी को वो जो है गवर्न करता है, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। तो दो चीजें, इंस्टिंक्ट एंड अनकॉन्शियस। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट और दिया था, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। जब हम इनकी थ्योरी पढ़ेंगे तब इनको पूरा डिस्कस करेंगे, इड क्या होता है, ईगो क्या होता है एंड सुपर ईगो क्या होता है। तो ये बात यहां पर क्लियर हुई, फ्राइड एंड थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अब्राहम मास्लो की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, जिसको कहते हैं आत्मसिद्धि का सिद्धांत या फिर हायरार्की ऑफ नीड्स, पदानुक्रम का सिद्धांत। इन्होंने जो नीड्स हैं उनको एक हायरार्की में लगाया। उन्होंने कहा कि जब हमारी लोअर नीड्स पूरी होती हैं तब इंडिविजुअल जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो देखते हैं वो नीड्स क्या थी। इन्होंने सबसे पहले कहा कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी हमारी दैहिक आवश्यकताएं, यानी हमारे बॉडी से रिलेटेड जो हमारी जो आवश्यकताएं, सबसे पहले क्या, हमें खाना चाहिए, हमें पीना चाहिए, हमें पानी चाहिए और फिर हमें सोना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो हमारे रिलेटेड टू अवर बॉडी हैं वो हमारे आएंगी फिजियोलॉजिकल नीड्स में। जब आदमी को ये चीजें मिल जाती हैं तब वो कहता है सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी नीड्स, कहता है अब मुझे सुरक्षा भी चाहिए, सामाजिक सुरक्षा चाहिए, इकोनॉमिक सुरक्षा चाहिए, सारी की सारी सुरक्षाएं चाहिए मुझे। ये चीजें अगर जब किसी के पास खाना नहीं है और आप कहो कि अपने घर में लॉक लगा लो, अच्छा सा लिंक लॉक अलीगढ़ वाला, तो वो क्या कहेगा, अरे मेरे घर में क्या ही है, मुझे पास तो खाने को भी नहीं है। तब जब उसके पास खाने को आ जाएगा तब कहेगा सेफ्टी नीड्स, उसे इकोनॉमिक्स सेफ्टी भी चाहिए कि मुझे उसको एक अच्छा रोजगार चाहिए, सोशल सेफ्टी भी चाहिए कि समाज में उसको कोई जो है नुकसान ना पहुंचा पाए। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स। जब सेफ्टी भी आ जाती है तब वो कहता है अब मुझे लव एंड अफेक्शन भी चाहिए, लव एंड अफेक्शन भी चाहिए। इसको हम कहते हैं सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा और इसको स्नेह। अब लव एंड अफेक्शन भी चाहिए। इस स्टेज पे क्या होता है, जो उसके जो रिलेटिव्स हैं, जो सोसाइटी है उसको प्यार करे, उसका जो है उसका पार्टनर, उसका लाइफ पार्टनर उसको प्यार करे, ये सारी चीजें लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द सोसाइटी उसको चाहिए होता है। जब ये चीज मिल जाती है तब कहता है अब मुझे जो है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स मतलब यहां पर इंडिविजुअल कहता है अब हमको चाहिए फुल इज्जत,
क्या चाहिए? आत्म सम्मान। ये सारी चीजें हमारे पास, दैहिक हमारी नीड्स पूरी है, हमें सुरक्षा भी होगी, हमें स्नेह भी मिल गया, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। यहां पर फिर बात आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्म सिद्धि। कहते हैं ना, उसने जो है सिद्धि को प्राप्त हो गया, सिद्धि हासिल कर ली उसने। तो ये जो स्टेज है, इस पे रेयरली ही कोई पहुंच पाता है। तो हमारे जो मैस्लो ने कहा कि जब तक लोअर नीड सेटिस्फाई नहीं होंगी तब तक आदमी ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगा। जब किसी के पास खाने के लिए नहीं है, वो नहीं कहेगा पहले हमें इज्जत दो, पहले वो कहेगा भैया हमें खाने के लिए दे दो। या वो नहीं देखेगा इसने, वो पहले देखेगा भाई पहले पेट भरे तब उसके बाद कोई चीज हो। कहते हैं ना, खाली पेट भजन न होए। तो सबसे पहले क्या आएगा? फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सेफ्टी नीड्स, लव एंड अफेक्शन, एस्टीम, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहां पर ये बात क्लियर हुई अब्राहम मास्लो की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी। अब हम बात करते हैं एक और थ्योरी की, जिसका नाम है अचीवमेंट मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी हमारी क्या कहती है? इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूं। ये कहती है जब कोई इंडिविजुअल कोई टफ कार्य करता है, तो जब उसको करने के बाद जो रिवार्ड मिलता है, जो मेंटल जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो उसी को हम कहते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन, यानी उसको अचीव कर लेने का मोटिवेशन। कभी कभी आपने देखा होगा, जब आपका मैथ का क्वेश्चन, कोई टफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो एकदम अंदर से एकदम खुशी मिलती है। इसी को हम कहते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन थ्योरी। अब ये ओरिएंटेशन थ्योरी क्या कहती है? ओरिएंटेशन थ्योरी सबसे पहले दी थी विलियम जेम्स ने। किसने दी थी? विलियम जेम्स ने। इन्होंने सबसे पहले कॉग्निशन का रोल मोटिवेशन में लेकर आए। उन्होंने कहा कि जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है वो पर्पसफुल होता है, हम एवं कोई काम नहीं करता है। इंडिविजुअल जो है, ह्यूमन जो है, एवं कोई काम नहीं करता है। हर बिहेवियर, हर एक्टिविटी का उसका कुछ पर्पस होता है और कुछ गोल होते हैं। तो इन्होंने ओरिएंटेशन थ्योरी इसको थे। इसमें इन्होंने 3 तरीके के ओरिएंटेशन बताए: परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, दूसरा मैंने बताया फेलियर, तीसरा बताया मास्टरी ओरिएंटेशन। इंडिविजुअल कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिनका ओरिएंटेशन परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है कि भाई मुझे इसमें जो है मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे फर्स्ट रैंक लेके आना है, मुझे टॉप करना है। तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन होता है उसका, नहीं कि मुझे तो नंबर 1 ही आना है। कुछ लोगों का होता है कि बस किसी तरीके से पास हो जाऊं, मैं फेल ना कर जाऊं, बस मेरे 33% 40% मार्क्स आ जाएं और मैं फेल ना कर जाऊं। कुछ लोगों का होता है मास्टरी ओरिएंटेशन, वो परफॉर्मेंस पे काम नहीं करते हैं कि नहीं मुझे टॉप नहीं करना है लेकिन मुझे इन चीजों पे या इस स्किल पे या इस सब्जेक्ट पे पूरा मास्टरी हासिल कर लेना है। मैं एग्जाम के लिए सिलेक्टेड पढ़ के जाके टॉप नहीं करूंगा, बल्कि मैं पूरा का पूरा पढ़ के जाऊंगा, पूरा एकदम इन डेप्थ नॉलेज लूंगा। तो कुछ लोगों का होता है मास्टरी ओरिएंटेशन। इसमें एक और चीज आती है, एक वर्ड आया था कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव इसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक मतभेद। ये क्या होता है? कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी बिलीव एंड व्हाट वी डू। जैसे जो स्मोकिंग करते हैं उनको आपने देखा होगा, वो चाहते हैं कि उनको पता है कि हमें स्मोकिंग करने से, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, फिर भी वो स्मोकिंग करते हैं। तो व्हाट दे आर डूइंग, जो जिसको वो बिलीव करते हैं
उसके अपोजिट काम कर रहे हैं। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए दो चीजें हैं, या तो अपने बिलीफ सिस्टम में चेंज हो या फिर वो उस काम को करना बंद कर दे। या तो ये मानना बंद कर दिया जाए कि सिगरेट से कैंसर नहीं होता है, या फिर सिगरेट पीना ही बंद कर दिया जाए। इसी को हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी संज्ञानात्मक मतभेद। ये बात यहां तक क्लियर हुई, अचीवमेंट, मोटिवेशन थ्योरी, ओरिएंटेशन थ्योरी। अब हम बात करते हैं बिहेवियरिस्टिक थ्योरी की। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ने क्या कहा है, यानी व्यवहारवाद ने कहा है कि जो मोटिवेशन है, जो आदमी जो बिहेव करता है, वो डिपेंड करता है उसको किस लेवल का स्टिमुलस दिया जाता है। अगर स्टिमुलस उसका इस तरीके का है, हाई स्टिमुलस है, तो वो हाई तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। और इसमें इन्होंने रीइंफोर्समेंट का बहुत बड़ा रोल बताया है। ठीक, यहां तक ये बात क्लियर हुई। एक और चीज है, एक क्वेश्चन और आता है आपके अंदर कि इसमें जो आदमी मोटिवेटेड होता है वो कहां से मोटिवेटेड होता है। आदमी मोटिवेटेड होता है रीइंफोर्समेंट से। रीइंफोर्समेंट कहां से मिल रहा है, बाहर से मिल रहा है। तो ये एक्सटर्नल होता है। इसी तरीके से हमारा जो फ्राइड की थ्योरी थी, उसमें आदमी अंदर से व्यवहार करता है, उसके अनकॉन्शियस से निकल के आता है, उनके इंस्टिंक्ट पर बेस्ड व्यवहार होता है। तो आदमी इंटरनली व्यवहार कर रहा होता है, इंटरनली मोटिवेटेड होता है। तो ये था पूरा हमारा मोटिवेशन के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।